जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यूपी जीके के प्रश्न लेके आए हैं जो एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। साथियों, आपसे वादा करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आपसे यूपी स्पेशल जीके से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट और प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो आपसे विनती है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। साथियों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि साथियों इस वीडियो में यूपी जीके से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्न का निचोड़ आपके सामने लेके आया हूँ। तो साथियों, जैसा कि यूपीपी की परीक्षा नज़दीक आ चुकी है और हमें अपने अंदर बहुत घबराहट व टेंशन हो रही हुई कि क्या इस बार परीक्षा हम क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले हमें परीक्षा देने के पहले एकदम रिलैक्स हो जाना है और हम अभी तक जितना पढ़े हैं बस उसी का रिवीजन करना है। एग्जाम में साथियों कुछ ज़्यादा बाहर से नहीं पूछा जाएगा, यानी हम जितना पढ़े हैं उतना ही रिवीजन कर लें, वही बहुत है। और साथियों, एक बात यह ध्यान रखना कि परीक्षा हॉल में अपने आप को एकदम फ्री माइंड यानी टेंशन मुक्त होकर बैठना। इससे साथियों माइंड पर प्रेशर कम पड़ता है और इससे आप सभी प्रश्न को बेहतरीन ढंग से हल कर पाएंगे। साथियों, ज़्यादा सोच लेने से या ज़्यादा टेंशन लेने से हमें ज़्यादातर आते हुए प्रश्न भी भूल जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें फ्री माइंड होकर परीक्षा में बैठना है। तो आइए साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित कुछ यूपी जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। साथियों, यूपी जीके से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों का हम निचोड़ आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और साथियों यह वीडियो देखने के बाद आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए साथियों, हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे आपको स्लाइड दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और साथियों, उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था। तो साथियों, उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम संयुक्त प्रांत था। साथियों, यह 1937 से 1950 के बीच में इसका नाम संयुक्त प्रांत था। और साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, यानी 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था। और उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर यानी कितनी परसेंट है। तो साथियों 67.7% है। साथियों, कितना 67.7% है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर। और उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा, साथियों उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। तो साथियों 1989 में घोषित किया गया। साथियों, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। तो 1989 ईस्वी में से घोषित किया गया था। साथियों, अगला स्लाइड है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल साथियों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। साथियों, राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 650 किलोमीटर है। साथियों 650 किलोमीटर है, जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है इसकी। और राज्य के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है। साथियों 240 किलोमीटर है। और प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है। साथियों, इसमें 8 राज्य हैं और एक संघ राज्य क्षेत्र यानी एक केंद्र शासित प्रदेश है। और साथियों, क्योंकि प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है, यानी टोटल 9 राज्य जो प्रदेश से टच करते हैं, अलग स्टेट से टच करते हैं। और सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा राज्यों से स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। तो साथियों सोनभद्र जिला है, क्योंकि साथियों यह सर्वाधिक स्टेट से टच करने वाला जिला है। तो साथियों सोनभद्र जिला लगभग 4 जिलों से टच करता है। साथियों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। साथियों सोनभद्र 4 स्टेट से टच करता है, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। साथियों अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश है। साथियों मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से ज़्यादा स्पर्श करता है, यानी उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश राज्य है। इंपॉर्टेंट स्लाइड है साथियों, सभी स्लाइड आपको वन लाइनर में लेके आया हूँ जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। इससे साथियों आपका रिवीजन भी हो जाएगा। साथियों अगला स्लाइड है, उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य। साथियों सबसे कम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। साथियों उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। और प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, साथियों सबसे पूर्वी जिला जो पूर्व में है बलिया जिला है, पश्चिम में शामली है और उत्तरी जिला सहारनपुर है और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। तो साथियों इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि पूर्वी जिला बलिया जिला है, प्रदेश का पश्चिमी जिला शामली जिला है और प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर है और प्रदेश का दक्षिणी जिला सोनभद्र जिला है। साथियों प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है, यानी कि प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है और प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ
साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन है? साथियों गंगा नदी है, यमुना, रामगंगा। साथियों रामगंगा गंगा नदी की सहायक नदी है। साथियों जो ये रामगंगा है यह गंगा की सहायक नदी है। साथियों यह सहायक नदी है। और फिर गोमती और घाघरा यह उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न साथियों, तो ललितपुर है। साथियों यह मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला है। जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है इसका नाम ललितपुर जिला है। साथियों यह ललितपुर जिला है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। साथियों सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला, साथियों सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? तो साथियों प्रयागराज जिला है। टोटल 12 सीट है यहाँ पे साथियों, टोटल 12 सीट हैं। और सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। साथियों इन सभी जिलों में 2-2 सीट हैं केवल। साथियों 2-2 सीटें हैं। और भारत का पहला केंद्रीय कारागार बरेली में है। साथियों भारत का पहला सेंट्रल कारागार जो है यह बरेली में है। और राज्य में राष्ट्रपति शासन 10 बार, यानी साथियों भारत में टोटल सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन अब तक उत्तर प्रदेश में लगा है। तो साथियों कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? या टोटल 10 बार लगा है। और साथियों इसके साथ मणिपुर में राज्य में भी साथियों राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक बार लग चुका है। तो साथियों यूपी पुलिस एग्जाम में अगर आप इतना स्लाइड याद लेते हैं जितना अभी हमने आपको कराया, तो यह यूपी जीके से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। साथियों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च यह लखनऊ में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर यह लखनऊ में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यह भी कानपुर में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है साथियों। कानपुर से संबंधित जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं सभी प्रश्न इस स्लाइड में है साथियों। क्योंकि साथियों कानपुर में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है, और साथियों लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर में है। अगला प्रश्न साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो जनसंख्या के क्षेत्र में, साथियों जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला शामली जिला है। और यह साथियों किसकी दृष्टि से? तो साथियों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शामली जिला है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो कि जनसंख्या की दृष्टि से साथियों तो यह प्रयागराज जिला है। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो साथियों गौतम बुद्ध नगर। साथियों 80.1% यानी इसमें साक्षरता दर है। तो साथियों उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला साथियों या गौतम बुद्ध नगर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं कि सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं। साथियों उत्तर प्रदेश की सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो साथियों श्रावस्ती है। साथियों श्रावस्ती सबसे कम, साथियों क्या सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है, तो यह श्रावस्ती है। और सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। साथियों सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला तो गौतम बुद्ध नगर है, और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला तो श्रावस्ती है। क्योंकि साथियों श्रावस्ती सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला श्रावस्ती में है, और सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में है। या तो आप सभी लोग जानते होंगे कि लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं, और विधानसभा सीटें वर्तमान में 403 है। साथियों पहले 404 था, 403 था साथियों, और प्लस एक इसमें एक एंग्लो इंडियन था। तो साथियों वर्तमान में इसे हटा दिया गया है इसे। तो वर्तमान में साथियों विधानसभा सीटें 403 ही हैं। और अगर एग्जाम में साथियों 403 की जगह 404 आए आपसे, तो साथियों प्रश्न के हिसाब से आप 404 पे ही क्लिक कीजिएगा। अगर साथियों एग्जाम में 403 ना दिया हो और 404 दिया हो तो 404 पे ही क्लिक करना। अगर एग्जाम में 403 दिया है तो आप 403 पे ही क्लिक करना। वर्तमान में साथियों विधानसभा सीटें 403 ही हैं। साथियों बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो साथियों राजकीय पशु है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। उत्तर प्रदेश का
राजकीय पुष्प है पलाश साथियों, जिसे टेसू के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं पे इसे टेसू भी कहते हैं। तो साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश या टेसू, और उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जंतु है गंगा डॉल्फिन। साथियों क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जंतु गंगा डॉल्फिन है। उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली चीतल, चीतल या मोय, साथियों उसे मोय के नाम से भी जाना जाता है, चीतल या मोय। साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली क्या है, तो चीतल, कहीं कहीं पे इसे मोय के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में आपसे अगर मोय या चीतल कुछ भी लिख के दे तो इसका सही उत्तर यही होगा, जो एग्जाम में दिया है उसी पे आप क्लिक करना। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी राजकीय मछली चीतल या मोय है। अगला है साथियों, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू जी थी। साथियों उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो साथियों गोविंद वल्लभ पंत जी थे। साथियों ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। राज्य एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी। साथियों यह उत्तर प्रदेश राज्य की पहली और भारत देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो कौन थी साथियों, सुचेता सिंह कृपलानी, यानी राज्य एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी थी। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे, साथियों उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे, तो साथियों सही उत्तर ये अखिलेश यादव। साथियों सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी थे। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला है साथियों, राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे। साथियों राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो साथियों चौधरी चरण सिंह थे। साथियों राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चरण सिंह थे। और राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन था, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था। साथियों राज्य का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय था। और उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय किस जिले में है, साथियों यूपी में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय राजधानी लखनऊ में है। साथियों लखनऊ में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं। और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, साथियों कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अगला साथियों, चमड़ा का उद्योग कहाँ पे है, तो साथियों कानपुर में है। और सबसे पहले किसने पद्मश्री पुरस्कार पाया था, तो अखिल चंद्र मिश्रा। पद्मश्री से सम्मानित राज्य की पहली महिला कौन थी, साथियों उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला कौन थी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो सही उत्तर है मोना चंद्रावती गुप्ता को। और राज्य की पहली फिल्म सिटी कहाँ पे है, साथियों राज्य की पहली फिल्म सिटी कहाँ पे, तो साथियों नोएडा गौतम बुद्ध नगर। साथियों राज्य की पहली फिल्म सिटी नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। अगला है साथियों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद। साथियों सर्वाधिक जनसंख्या यानी सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा, तो जौनपुर है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। साथियों लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो लिंगानुपात जो 1000 पुरुषों पे महिलाओं की कितनी संख्या है उसे लिंगानुपात कहा जाता है। तो साथियों सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। अगला है साथियों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। यह अभी हमने आपको पिछली स्लाइड में साथियों यह सभी प्रश्न हमने अभी आपको कराए थे, तो वही स्लाइड आपके सामने घूम के दोबारा आ गया। साथियों एक बार इसका रिवीजन भी कर लेते हैं। साथियों नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में, और लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर में है। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला है कि उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता कितना है। साथियों उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता 67.72% है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता 77.30% है। और उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता 57.20% है। 2000 से 2011 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि कितना हुआ, तो साथियों 11.36% की वृद्धि हुई।
इम्पॉर्टेंट है साथियों यहाँ कि वृद्धि कितनी हुई, तो 11.36% की वृद्धि हुई। अगला है साथियों पुरुष एवं महिला की साक्षरता में अंतर, तो साथियों 20.10% है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और औरैया है। सबसे कम साक्षरता वाले जिले जो पुरुष साक्षरता का भी यही क्रम है, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर है। साथियों जिलों की कुल संख्या आप सभी लोग जानते होंगे कि 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 18 मंडल हैं, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 हैं, ग्राम पंचायत हैं साथियों 59,163 हैं, तहसील साथियों 350 है वर्ष 2018 के अनुसार। साथियों वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार साथियों 350 तहसील हैं, और नगर पंचायत साथियों 437 नगर पंचायत हैं। कितने हैं साथियों? 437 हैं नगर पंचायत। नगर पालिका यानी नगर पालिका परिषद साथियों 198 है, यह भी 2018 के आंकड़ों के अनुसार है साथियों, या 2018 के आंकड़ों के अनुसार है। नगर निगम 17 हैं, क्षेत्र पंचायतें 821 वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में साथियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में हुआ। प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम तापीय विद्युत, जल विद्युत, परमाणु, फिर सौर विद्युत। इसका क्रम कैसे साथियों? तापीय विद्युत, जल विद्युत, फिर परमाणु, उसके बाद सौर विद्युत। अगला है साथियों उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया। साथियों कब किया गया? तो 1998 में किया गया। कब साथियों? 1998 में किया गया। राज्यों में एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजनाएं 3 हैं। ये तीनों साथियों औरैया, आंवला और दादरी में हैं। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना हरदुआगंज तापीय परियोजना है साथियों, यह 1942 की परियोजना है। साथियों राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है? तो साथियों हरदुआगंज तापीय परियोजना है जो 1942 ईस्वी की है साथियों। अगला है साथियों भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान ये झांसी में है साथियों, और भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही में है। कालीन की नगरी से साथियों भदोही को जाना जाता है। अगला साथियों भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद लखनऊ में है। राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण लखनऊ में है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है साथियों। तो भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी, बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। अगला साथियों वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में है साथियों। कहाँ है? सैफई इटावा में है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कानपुर में है। अगला है साथियों उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में, और उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला है साथियों सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र। साथियों सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कन्नौज। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा। साथियों सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कन्नौज, और साथियों कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों किसके नाम से? तो साथियों इसे इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कन्नौज में है। अगला है साथियों उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ। राजकीय चीनी मिट्टी साथियों राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र चुनार व खुर्जा में है।
उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड लखनऊ, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर। अगला स्लाइड है साथियों, राज्य में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 ईस्वी में चलाई गई। साथियों राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में साथियों पहली रेलगाड़ी मार्च 1859 ईस्वी में चलाई गई, जो प्रयागराज से कानपुर के बीच में चली थी। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क, साथियों प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क 9167 किलोमीटर देश में प्रथम है साथियों, जो कि कुल रेल नेटवर्क देश में प्रथम है, 9167 किलोमीटर है। प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा प्रारंभ की गई और साथियों यह कहाँ से कहाँ के बीच में, तो लखनऊ से बाराबंकी के बीच में साथियों। यानी प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा प्रारंभ की गई, लखनऊ से बाराबंकी के मध्य। साथियों बात करें इसके लोक नृत्य की, तो साथियों उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। साथियों क्या है ये? साथियों ये शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है शास्त्रीय नृत्य है और उत्तर प्रदेश का है साथियों कथक। कथक नृत्य का प्रणेता माना जाता है ठाकुर प्रसाद को। साथियों कथक नृत्य का प्रणेता ठाकुर प्रसाद को माना जाता है और जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य चौरसिया नृत्य है। साथियों एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि चौरसिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। साथियों यह जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। साथियों कथक के लिए प्रसिद्ध घराने इंपॉर्टेंट है साथियों, यह एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि कथक के लिए प्रसिद्ध घराने हैं, तो लखनऊ और वाराणसी घराना। साथियों कथक के लिए लखनऊ और वाराणसी घराने प्रसिद्ध हैं। साथियों बात करें उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य की, तो साथियों उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य हैं रामलीला, रासलीला व नौटंकी। यह उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य हैं। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का मेला, साथियों उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला स्थित है बांदा में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कालिंजर का किला कहाँ स्थित है, तो साथियों यह बांदा में स्थित है और साथियों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। गंगा महोत्सव या जिसे गंगा दशहरा के नाम से भी जानते हैं, तो साथियों वाराणसी और प्रयागराज में मनाया जाता है। गंगा महोत्सव या गंगा दशहरा वाराणसी और प्रयागराज। अगला है साथियों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में की गई, जो कि लखनऊ में की गई थी। अगला साथियों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना प्रयागराज 1982 ईस्वी में। प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ 2001 ईस्वी में। ये है साथियों इसका इम्पोर्टेंट प्रश्न कि प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ, तो साथियों 2001 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में। साथियों कब हुई, तो 1995 ईस्वी में साथियों उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। अगला है साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन की शुरुआत हुई थी 2009 में। साथियों 2009 में साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन की शुरुआत हुई थी। साथियों उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। साथियों कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 4 सामान्य हैं और 1 कृषि और 1 विमानन। साथियों 4 सामान्य विश्वविद्यालय, 1 कृषि विश्वविद्यालय है और 1 विमानन विश्वविद्यालय है। साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय प्रयागराज विश्वविद्यालय है, जो प्रयागराज में स्थित है। यह 1887 को इसकी स्थापना की गई थी। साथियों 1887। साथियों बहुत ही पुराना विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का ये। अगला स्लाइड है साथियों, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो यह मेरठ में है। साथियों लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी। साथियों महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज कानपुर। अगला है साथियों सरोजनी नायडू, जिसे SN मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, तो यह कहाँ है साथियों, आगरा में है। साथियों सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो साथियों गोरखपुर में है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में है। छत्रपति साहू जी महाराज, जिसे किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं साथियों, तो यह कहाँ पे साथियों, लखनऊ में है। साथियों छत्रपति साहू जी महाराज किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। साथियों राजधानी लखनऊ में है।
अगला है साथियों, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों इम्पॉर्टेंट है कि फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में फुलहर झील स्थित है। अगला है, पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो साथियों बेतवा नदी पर पारीछा बांध स्थित है। और गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है? तो साथियों सोनभद्र में है। साथियों गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है, यानी ये सोनभद्र जिले में है। अगला है, प्रदेश में अवनालिका अपर्दन में सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन है? तो साथियों इटावा जिला है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई? तो वाराणसी में हुई। इम्पॉर्टेंट साथियों कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी, साथियों दुग्ध सहकारी कहाँ हुई? तो वाराणसी में। और प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है? तो पश्चिमी क्षेत्र है। साथियों वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र है। अगला स्लाइड है साथियों, उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, पूछा जाने वाला प्रश्न है साथियों ये, कि उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो साथियों चावल का उत्पादक उत्तर प्रदेश नहीं है साथियों। सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में पैदा होता है। साथियों कहाँ? वेस्ट बंगाल में। साथियों चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो साथियों आपसे प्रश्न घुमा के पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो साथियों चावल का उत्पादक नहीं है। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू हुई? तो साथियों 1992 में लागू हुई। साथियों उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना 1992 में लागू हुई। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, क्या है साथियों? तो यह नलकूप है। साथियों उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है। बस साथियों स्लाइड यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए जिन लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम लगा है। साथियों प्लीज़ यह वीडियो उन लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। और साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथियों कंटेंट कैसा लगा? अगर साथियों कंटेंट अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और साथियों अगला वीडियो मैं किस टॉपिक से बनाऊं यह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक से बनाऊं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो यह आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स पे ध्यान दूंगा। तो फिर साथियों जाते जाते आपसे यही विनती है कि अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए जिससे उन लोगों का भी भला हो। साथियों यह वीडियो देखने के बाद आपको यूपी जीके से संबंधित सभी डाउट्स इसी वीडियो से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि साथियों जितने भी यूपी जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्न का निचोड़ आपको मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। तो साथियों वीडियो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।